जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 70 के आगे। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। पति एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। यूँ कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घरु बरु कुल होई अनूपा, करिय विबाहु सुता अनुरूपा। न त कन्या बरु रहु कुआरी, कंत उमा मम प्राण पियारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिले ही बरु गिरजहि जोगु, गिर जड़ सहज कहीं ही सब लोगु। सोई विचार पति करहु विबाहु, जहि न बहोरी होई उरदाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कही परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटय शशि माही, नारद बचन अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों में मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। दोहा। प्रिया सोच परिहरहु सबू, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मयऊ, जेहि सोई करिहि कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान जी का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हारी सुता पर नेहु, तो अस जाय सिखावन देहु। करय सो तपु जेहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचार तुम तजहु असंका, समय भांति संकरु अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक है। सुनिपति बचन हर्षि मन माही, गई तुरत उठ गिरजा पाही। उमहि बिलो की नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पर पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती जी के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। 12 बार लेती उरलाई, गदगद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। दोहा। सुनहि मातु मैं दीखा, सपन सुनावऊं तोहि। सुंदर गौर सुविप्र बर, अस उपदेसेहु मोहि। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाय तपुशैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहि मुनि पुनि यह मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तपबल रचय प्रपंचु विधाता, तपबल विष्णु सकल जग त्राता। तपबल शंभु करहि संहारा, तपबल शेषु धरई मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपु अस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायो गिरहि खाकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ, और उसने हिमवान को बुलाकर यह स्वप्न सुनाया।
मातु पिता ही बहुविधि समुझाई, चली उमा तप हितव हर्षाई, प्रिय परिवार पिता अरु माता, भये विकल मुख आव न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। दोहा। वेद शिरा मुनि आई तब, सबहि कहा समुझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधई पाई। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा, पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तप करना, अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिरत जेउ सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा, संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत बरस गंवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कुछ दिन भोजन बारी बतासा किए, कठिन कुछ दिन उपवासा, बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेल पत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयउ अपर्णा, देखि उमहि तब खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती जी का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। दोहा। भयउ मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराज कुमारी, परिहरु दुसह कलेश सब अब मिली हहीं त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। अस्तप काहु न कीन भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अब उर्धरौ ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवै पिता बुलावन जबहि, हठ परिहरि घर जायो तबहि, मिली ही तुम्हें जब सप्त ऋषि सा, जाने तब प्रमाण बागी सा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तर्षि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरजा हर्षानी, उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा, जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती जी ने जाकर शरीर का त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। दोहा। चिदानंद सुखधाम, शिव विगत मोह मद काम, विचरहि मही धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के आनंद में, भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। दोहा नंबर 75। जय श्री राम।